हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और उसके एप्लीकेशंस देख रहे थे। हम लोगों ने अभी तक उसका द मोशन ऑफ द व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड और बैंकिंग ऑफ द रोड्स डिस्कस कर चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कोनिकल पेंडुलम। पेंडुलम क्या है दैट यू आर आई थिंक अवेयर ऑफ। पहले की क्लासेस में पेंडुलम क्या है देखा ही होगा। पेंडुलम होता क्या है कि इट कंसिस्ट ऑफ अ हेवी मेटल बॉब। एक मेटल बॉब होगा, ये हेवी होगा एंड दिस इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। ये जो सपोर्ट है दिस इज अ रिजिड सपोर्ट बाय अ लॉन्ग वेटलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। मतलब ये जो स्ट्रिंग होगा ये लॉन्ग होगा, इनएक्सटेंसिबल होगा, ये एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे एंड इट विल बी ऑलमोस्ट वेटलेस। मतलब इसका वेट एज कंपेयर टू द वेट ऑफ द बॉब विल बी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। सो इस टाइप का जो सिस्टम होता है इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। अब सिंपल पेंडुलम को हम लोग नॉर्मली इसका मोशन कैसा कराते हैं। सपोज हम लोगों को क्रिकेट की बैटिंग की प्रैक्टिस करनी है अकेले में, हम लोग क्या करेंगे, एक बॉल लेंगे, उसको लटका देंगे किसी रोप से एंड देन उसको मारते रहेंगे, बराबर है। अब इसको मारने पर इसका मोशन हमेशा कैसा होगा, इधर जाएगा इसी अंतर तक, फिर यहाँ आएगा बीच वाले पोजीशन को जिसको हम लोग बोलते हैं मीन पोजीशन, फिर वापस पीछे लौटेगा, वहां एक एक्सट्रीम पोजीशन तक चला जाएगा, उसके बाद में अगेन इट विल कम बैक टू द मीन पोजीशन एंड अगेन इट विल गो टू दिस साइड। सो ये होता है हमारा नॉर्मल मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम। अब ये कोनिकल पेंडुलम इससे डिफरेंट कैसा होगा। कोनिकल पेंडुलम में कई बार देखा होगा, अगर आप लोग ऐसा कोई पत्थर या बॉल सस्पेंड करके रखते हैं तो अपना बैटिंग का प्रैक्टिस होने के बाद कभी आप लोगों का छोटा भाई या बहन आएगी तो उसको मजा नहीं आएगा ये सब वैसा ऐसा सिर्फ मोशन देने। वो क्या करेगा, थोड़ी देर के बाद वो इस टाइप से घुमाने लगेगा कि जैसा इधर से पुश कर देगा, so that this bob moves along a horizontal circle. Okay, so अब ये धागे की तरफ उसका जो सपोर्ट स्ट्रिंग है उसकी तरफ देखिए, ये किस टाइप का मोशन परफॉर्म करेगा, ये ऐसा मूव करेगा। ओके, सो इट विल मूव अलोंग द सरफेस ऑफ अ कोन। ओके, सो इस टाइप का जो पेंडुलम होता है इसको हम लोग बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। सो कोनिकल पेंडुलम इज अ सिंपल पेंडुलम which is given such a motion that the bob performs uniform horizontal circular motion and the string moves along the surface of a cone, okay, of a vertical cone. अब इसका एक्सिस कैसा होगा ये देखिए, यहाँ पे है हमारा नॉर्मल पोजीशन में हम लोग इसको लेके चले गए यहाँ पे, इसके बाद में हमने इसको इस टाइप का मोशन दे दिया कि ये ऐसा सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। सो ये देखिए दिस इज परफॉर्मिंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। ओके, ये लेंथ है L ऑफ द स्ट्रिंग, यहाँ पे बॉब होगा। ओके, सो और ये इस टाइप से मूव करेगा। दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल दैट इज परफॉर्म बाय दिस बॉब। ओके, और ये देखिए ये स्ट्रिंग का अगर आप देखोगे तो ये देखिए स्ट्रिंग ऐसा मूव करेगा अलोंग द सरफेस ऑफ कोन। ओके, और इसका एक्सिस कैसा होगा, ये वर्टिकल एक्सिस है। अब देखिए किसी भी पोजीशन में ये बॉब पे क्या फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, ये इसके बारे में सोचिए। अब हमको जो फोर्स पता है हमेशा जो एक्ट होगा इस केस में वो क्या है, मास, वेट। सो इसका वेट W इज इक्वल टू M इंटू G इस पे एक्ट होगा एंड इट विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अब दूसरा जो फोर्स इस पे एक्ट होगा दैट विल बी बिकॉज ऑफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग। सो ये टेंशन का डायरेक्शन हमेशा कैसा होगा, टुवर्ड्स द सपोर्ट, ये सपोर्ट है। सो टेंशन T विल बी एक्टिंग लाइक दिस। ओके, दीज आर द टू फोर्सेस। अब हम लोग जानते हैं कि जब भी सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब भी कोई ऑब्जेक्ट परफॉर्म करेगा, the important thing about this is it must get a centripetal force. अब ये centripetal force इस केस में आएगा कहाँ से, तो देखिए if this angle is theta, angle theta is the angle between
द स्ट्रिंग एंड दिस एक्सिस। सो ये थीटा हो गया। अगर ये थीटा है तो देखिए ये टेंशन P को हम लोग दो फोर्सेस में रिजॉल्व करेंगे। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विथ यू व्हाट इज रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। किसी भी फोर्स को मैंने बोला है कि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्सेस के टर्म्स में, उसके रूप में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अगर ये टेंशन है T तो दिस विल बी व्हाट, T cos ऑफ थीटा, एंड दिस विल बी व्हाट, T sin ऑफ थीटा। Now you very well know that centripetal force is always directed towards the center and along the radius. अब इस केस में horizontal circular motion परफॉर्म हो रहा है। अब इस horizontal circular motion के लिए centripetal force कैसा होना चाहिए, इस सेंटर की तरफ होना चाहिए। इस सेंटर की तरफ जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, T sin थीटा। इसका मतलब this T into sin of theta must be equal to the centripetal force, और centripetal force होता कितना है, mr ओमेगा स्क्वायर, या तो फिर mv स्क्वायर अपॉन r, दैट यू वेरी वेल नो बाय दिस टाइम। सो दिस इज वन फोर्स। ओके, दूसरा देखिए, अब ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करना ही चाहिए, एक दूसरे को कैंसिल करना चाहिए। क्यों? बिकॉज देयर इज नो वर्टिकल मोशन। इसका कोई वर्टिकल मोशन तो है नहीं, इसका मतलब सारे फोर्सेस, वर्टिकल फोर्सेस कैसे होने चाहिए, दे शुड कैंसिल आउट ईच अदर। सो from this we can write that T cos of theta is equal to what, m into g. So this is the second equation that we have got. अब क्या करेंगे, let us divide equation number 2 by equation number 1. अब इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, mg अपॉन, सॉरी, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा, mr ओमेगा स्क्वायर अपॉन m इंटू जी इज इक्वल टू t sin थीटा अपॉन t cos ऑफ थीटा। ओके, सो हियर दिस m and m will cancel, so r omega square upon g is equal to this t will cancel, sin theta upon cos theta. So therefore this omega square is equal to what, g को इधर लेके चले जाइए, g sin of theta upon ये r को यहाँ लेके आ जाइए, r cos of theta. Okay, so omega will be equal to what then? Omega will be equal to under root of g sin theta upon r cos of theta. Okay, easy. So हम लोगों को ओमेगा मिल गया है। ना यहाँ से देखिए, ये जो r है, रेडियस, दिस वन, रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल सर्कल, इसको क्या करेंगे, हम लोगों को L पता है, व्हाट इज L? L इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो इसके फॉर्म में हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। नाउ इससे देखिए sin थीटा क्या है, sin ऑफ थीटा इज इक्वल टू व्हाट, अपोजिट साइड जो कि हमारा r है, अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस तो ये है, दिस इज इक्वल टू L। देयरफॉर r इज इक्वल टू व्हाट, L इनटू sin ऑफ थीटा। ओके, सो देयरफॉर अब W इज इक्वल टू, देखिए क्या है, W इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ G sin थीटा। ओके, G sin थीटा जैसा है वैसे लिखेंगे, अपॉन R इज व्हाट, L sin थीटा इनटू ये cos थीटा। So sin theta will cancel. What remains is under root of G upon L cos of theta. I hope this is very clear to you. Okay, easy है. So we have got omega. Omega is equal to under root of G upon L cos theta. Omega is what? This is angular velocity या फिर angular frequency. Okay. Now we know the relation between ओमेगा एंड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड यू अंडरस्टैंड, कोई भी पीरियोडिक मोशन अगर होता है तो उसको वन सेट ऑफ मोशंस परफॉर्म करने के लिए जितना भी टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। नाउ टाइम पीरियड और ओमेगा के बीच में रिलेशन क्या है, t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय t। सो इजी, सो देयरफॉर this is omega. Omega is equal to what, 2 pi by t. This must be equal to under root of G upon L cos of theta. Easy. So therefore t is equal to what, see, ये 2 t upon 2 pi is equal to under root of L cos theta upon G
ओके अब ये 2 पाई इधर लेके चले जाना ही पड़ेगा. दिस इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ L cos थीटा अपॉन G. दिस इज व्हाट? दिस इज द टाइम पीरियड. नाउ टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन क्या है? 1 अपॉन t इज इक्वल टू frequency or 1 upon frequency is equal to t. So therefore frequency n is equal to 1 upon t. This will be equal to what? अब ये 1 by t इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा. So this will be 1 by 2 pi जो कि इसका रेसिप्रोकल है और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? Under root of g upon L cos of theta. So this is the frequency. Okay. So this is about the conical pendulum. I hope you have understood all the expressions. Okay, this is very very important for your board exams and all these formulas are important for your entrance exams. I hope you have understood it. I am trying to make physics as simple as easy as possible. और physics वैसे भी आप लोग देख रहे होंगे it's an easy subject. बस लोगों ने इसको difficult बना रखा है. There is nothing difficult about it. आराम से सीखते चले जाइए, concept समझिए, formulas याद रखने की कोशिश कीजिए. Okay, and keep watching all these videos and keep liking it. Thank you very much.